हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच विद आनंद सर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन। वो क्वेश्चन पढ़ेंगे जो हमारे बोर्ड में बार बार रिपीटेड है और हमारे बोर्ड में आने की संभावना है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, हम लोग के पास 2 महीना से लगभग 2 महीना है, लेकिन अगर हम 2 महीना लगातार कंटिन्यू अगर इस पे काम कर दें, जो हमारा स्टडीज पर फोकस कर दें, तो 2 महीना में हम मैथ में 95, 99, 100 मार्क्स ला सकते हैं। ये हमारा मैथ है, मैथ में मार्क्स कटता नहीं है। लेकिन अगर हम 2 महीना चैन से सो लें तो हमारा मैथ एकदम 0 हो जाएगा। इसीलिए जागिए और मेरे साथ साथ पढ़ाई कीजिए, क्योंकि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है 2020 का क्वेश्चन है, और इस तरह का जितने सारे क्वेश्चन आएंगे सारे में यही कॉन्सेप्ट लगेगा। हमारा क्वेश्चन है संख्या 0.666 डॉट डॉट, मतलब यह 6 रिपीटेड है, मतलब रिपीट कर रहा है, को पी बाई क्यू के रूप में हमें व्यक्त कर देना है। तो देखिए, अगर रिपीटेड क्वेश्चन जैसे यहाँ पे 0.999 मतलब समथिंग समथिंग कुछ भी हो जाए, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट डाउन अ सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हम लोग को इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। और क्या, देखिए, जो हमारा संख्या दिया है इसको हम मान लेंगे कि हमारा x है कि y है कि z है। तो हम मानेंगे, माना x बराबर 0.666 डॉट डॉट डॉट, मतलब यह हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए, यह हमारा दशमलव प्रसार भी है, इसको दशमलव प्रसार भी कह सकते हैं, कहते भी हैं। तो देखिए, इस तरह क्वेश्चन है, तो इसको हम बना लेंगे समीकरण नंबर 1। ये हमारा समीकरण हो गया। हम क्या यहाँ पे ये भी लिख सकते, दी गई संख्या दशमलव प्रसार के रूप में है, इसलिए हम समीकरण 1 में 10 से गुणा करेंगे। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, देखिए, हम 10 से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10x इक्वल टू, और ये दशमलव यहां आ जाएगा 6.6666 डॉट डॉट डॉट। ध्यान दीजिए, इसको हम बना लेंगे समीकरण नंबर 2। इस तरह का जो भी सवाल आएगा यही कंसेप्ट लगेगा। अब ध्यान दीजिए, अब हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। हम घटाएंगे, हाँ, हम क्यों घटा रहे हैं, इसलिए घटाएंगे कि ये जो 6 रिपीटेड है ये कैंसिल है और हमारे पास केवल 6 मिल जाए, तो हम उसको p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो घटाएंगे, लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, मतलब समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तो इधर हमें मिलेगा 10x माइनस का x, लेफ्ट हैंड में से लेफ्ट हैंड, इक्वल टू 6.6666 डॉट 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 माइनस 0.6666 डॉट डॉट डॉट। तो देखिए, ये जो हमारा है ये तो 0 हो जाएगा, और 6 में से 0 गया 6 होगा, तो यहां पे हो जाएगा, ये हमारा घटेगा 10x में से 1x गया, तो ये हमारा हो गया 9x, तो यहां पे हो जाएगा 9x इक्वल टू 6। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x का वैल्यू हमें मिलेगा x इक्वल टू 6/9 इक्वल टू 2/3। हमने 3 से इसको डिवाइड कर दिया, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अब देखिए, x का मान हमें मिल गया 2/3, यहाँ पे इंप्लाई करके लिख दे रहा हूं, x बराबर 2/3। अब देखिए, जो हमारा आंसर है यही हमारा p बाई क्यू के रूप में हो गया, और यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। ध्यान दीजिए, जो हमारा आंसर है 2/3, क्या यह करेक्ट है कि नहीं, तो इसको हम चेक करेंगे। तो इसको इसमें से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट, देखिए यहाँ पे 0.0 आएगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 80, मतलब 3 6 18, यानी 6 बार में जाएगा, फिर 2 आएगा, और जैसे यहां कर दे रहा हूं, तो ये 0 हो गया, ये 18 हो गया, ये कटेगा, ये हासिल लेगा, 2 आएगा, फिर यहाँ पे 0 बढ़ेगा, फिर 6 आएगा, फिर 18 6 बार में जाएगा। तो इस तरह यह हमारा, देखिए, जो ये आ रहा है यानी रिपीटेड आ रहा है, यानी यह हमारा 2/3 है, यह करेक्ट आंसर है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, और ये हमारा नहीं रहेगा, तो मैं आप लोग को दिखाया हूं।
कि यह हमारा आंसर करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। ये नोट कर लीजिए ताकि आप लोग का बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आए तो छूटे नहीं और हम लोग अच्छे से अच्छे मार्क गेन कर सकते हैं। क्योंकि मार्क जब तक नहीं आएगा तब तक पेरेंट्स को पता नहीं चलेगा कि बच्चा कितना पढ़ा है। हम लोग के यहाँ यही ना होता है, भले बच्चा कितना भी पढ़ ले लेकिन अगर कम नंबर पा गया तो घर पे एकदम कुटाई हो जाता है। कुटाई क्यों होता है कि ये पढ़ा ही नहीं है, दिन भर मोबाइल चला रहा था, मोबाइल में देख के पढ़ रहा था, क्या पढ़ रहा था जी। इसीलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए और एक्स का जो वैल्यू आया यही हमारा पी बाई क्यू के रूप में है। मैंने पी के जगह पे 3 है और सॉरी पी के जगह पे 2 है और क्यू के जगह पे 3 है। नोट डाउन कर लीजिए ताकि दूसरे क्वेश्चन को टच किया जाए। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, सिद्ध करो कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यह क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन हमारा 2019, 2020 और 2022 में और 2025 में इसके आने की संभावना 99% है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे या इस तरह के क्वेश्चन जो आएगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन हम करेंगे एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से और आप लोग एकदम ध्यान पूर्वक देखिएगा। इन्हें के मोबाइल है ना रख दीजिएगा है ना देखिएगा तो उस तरह समझ में नहीं आएगा और बाद में आप लोग कमेंट करेंगे सर यहाँ पे स्टेप समझ में नहीं आया। अगर आप लोग वीडियो देखते हैं अगर समझ नहीं आता है तो मैं उसको फिर बताऊंगा। क्लियर? तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने क्या बताया कि सिद्ध करो कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए यह क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और 2019, 20 और 22 में आया है और 2025 में भी आने की संभावना है। तो हमने देखिए अगर अपरिमेय कह रहा है तो हम इसको पहले से ही मान ले रहे हैं कि अपरिमेय नहीं है, परिमेय। तो हमने मान लिया तो √3 परिमेय संख्या है। तो अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के डिफिनेशन से वह संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिख सके और नीचे वाला यानी q 0 के बराबर में न हो। अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो बवाल कर देगा। तो यहाँ पे यह √3 जो है p बाई क्यू के रूप में लिख दिया जहां पे p और q सहभाज्य गुणनखंड है। सहभाज्य का मतलब जिसका फैक्टर 1 आता है। तो देखिए दोनों पक्षों का हमने वर्ग कर दिया। हमने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया हमने तो यहाँ पे हो गया है p² बाई क्यू स्क्वायर और इधर का √3 का होल स्क्वायर। तो √3 को लिख सकते हैं 3 के पावर 1/2 और इसका होल स्क्वायर। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से e का पावर m का होल पावर n बराबर होता है e के पावर mn। तो हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा, ध्यान दीजिए, तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ पे 3 का पावर 2/2 तो ये कट जाएगा तो हमें केवल 3 मिलेगा। तो हमने लिख दिया p² बाई क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3। फिर इधर जो है यह भाग में तो इधर गया तो गुणा में हो गया है। यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे आपको समझाया कि अगर 9 में हम 3 से भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, ठीक उसी प्रकार इससे हमने इसमें भाग दिया तो 3 बार में गया। यहाँ पर देखिए हमने 3 से भाग दिया तो क्यू बार में गया। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। हमने समीकरण 1 माना तो हमने देखा कि ये 3 जो है p² 3 से भाज्य है तो p भी 3 से भाज्य होगा और हमने पुनः मान लिया p बराबर 3r। फिर हमने इसका दोनों पक्षों का वर्ग किया तो p² बराबर 9r²। और चूंकि हम यहाँ पे जानते हैं p² बाई बराबर 3q² तो यहाँ पे इसके जगह पे ये रख दिया और इसको सॉल्व किए तो हमें q² बराबर 3r। देखिए यहाँ पर समीकरण 2 से हमें ज्ञात हुआ कि जो यह 3 है वह इसका भी भाज्य है और इसका भी भाज्य है। तो देखिए 3 जो है वो दोनों का गुणनखंड है लेकिन हमने मान लिया कि हमारा जो p और q है वह सहअभाज्य है। तो सहअभाज्य होने के लिए इन दोनों का गुणनखंड 1 होना चाहिए, मतलब ओनली 1। जैसे ये 1 होना चाहिए, ये ना कि 3 है तो दोनों में क्या माने तो हो गया, 1 होना चाहिए। इसीलिए जो हमने माना है वह हमारा कॉन्ट्रडिक्शन है और जो हमने तथ्य माना है वह गलत है। अर्थात √3 को हमने परिमेय माना तो यह गलत है, इसीलिए √3 अपरिमेय संख्या है। लीजिए तो यह √3 परिमेय संख्या है तो हम इसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए यहां पर लिखेंगे, इसलिए p बाई क्यू इक्वल टू
√3। यह हमारा सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पे लिखेंगे जहां P और Q सअभाज्य है, सअभाज्य पूर्णांक है। अब देखिए हम इस दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अगर हम वर्ग करेंगे तो हो जाएगा p² बटा q² इक्वल टू 3। यह हम वर्ग करते हैं तो √3² हट जाता है, तो ये हो जाएगा p² बराबर 3q²। अभी हमने यूक्लिड एल्गोरिथम जो बताया था वहां से भी इसको समझ सकते हैं। हम 3 से p में डिवाइड करें तो q टाइम्स में जा रहा है, तो यहां पर क्या लिखेंगे p² जो है 3 से भाज्य है, अर्थात p भी जो होगा वो 3 से भाज्य होगा, भाज्य है। अब देखिए अब पुनः हम मानेंगे p बराबर कुछ, तो यहां पर मानेंगे पुनः p बराबर 3r। अब हम दोनों पक्षों का यहां पर भी वर्ग कर देंगे तो ये मिलेगा p² बराबर 3r का होल स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा p² बराबर 9r²। क्लियर। अब देखिए इससे हम इसमें क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। यहां पर इसको बना लीजिए समीकरण नंबर, अब यहाँ पे हम p इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 1। अब देखिए p² का मान यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा कि 3q² बराबर 9r²। तो यहां से हमारा q² बराबर हो जाएगा 9r²/3। तो ये 3 टाइम्स में कटेगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा q² बराबर 3r²। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए एक बार हमने 3 से भाग दिया p में तो ये भी कट गया, और 3 से भाग दिया q में तो ये भी कट गया। तो हम वहां पे मानते जो हमारा p और q है सअभाज्य है, यानी समीकरण 1 और 2 का गुणनखंड हमारा 3 है और हमारा a का b सअभाज्य है। समीकरण 1 और समीकरण 2 का गुणनखंड p, q सअभाज्य है, इसीलिए जो हमारा स्टेटमेंट है वह गलत है, क्योंकि इसका फैक्टर 1 हो सकता है और यहाँ पे 2 हो गया है। तो हम लिखेंगे इसलिए √3 हमारा अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसको लेकर चले थे परिमेय, लेकिन यह परिमेय सिद्ध नहीं हो रहा है, अर्थात यह अपरिमेय है। नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए।